सुप्रीम कोर्ट ने 10 फॉरेस्ट डिवीजन में खैर कटान की मंजूरी दे दी है। ऐसे में खैर के पेड़ कटान से राज्य का खजाना भरने की उम्मीद है। गौरतलब है कि 5 साल पहले भाजपा नेता रमेश धवाला ने खैर से पूरे हिमाचल का कर्ज उतारने का मंत्र दिया था। हिमाचल प्रदेश 76,000 करोड़ रुपए से अधिक के कर्ज में डूबा है। विगत एक दशक से कैग ये चेतावनी जारी कर रहा है कि हिमाचल लगातार डेब्ट ट्रैप में फंसता जा रहा है। ऐसे में ये सुनना आश्चर्यजनक है कि खैर के पेड़ पूरे हिमाचल का कर्ज उतार सकते हैं। इससे भी बढ़कर हैरत की बात यह है कि अकेले कांगड़ा जिला के जंगलों में मौजूद खैर के पेड़ सारे हिमाचल का कर्ज चुकता कर सकते हैं। गौरतलब है कि 5 साल पहले भाजपा के वरिष्ठ नेता रमेश चंद धवाला ने तत्कालीन सरकार को यह मंत्र दिया था। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल सरकार को प्रदेश के 10 फॉरेस्ट डिवीजन में खैर के पेड़ों को कटान की अनुमति दी है। ऐसे में आइए समझते हैं कि आखिर क्या है खैर के पेड़ों की अहमियत और कैसे ये हिमाचल का कर्ज उतार सकते हैं। खैर के पेड़ों की अहमियत से पहले भाजपा नेता रमेश धवाला ने उस दिलचस्प संबोधन की बात करते हैं जो उन्होंने 2 अप्रैल 2018 को हिमाचल विधानसभा में दिया था। 2 अप्रैल 2018 में विधानसभा के बजट सत्र में प्रश्नकाल के दौरान हिमाचल प्रदेश के कर्ज पर चर्चा हो रही थी। दिसंबर 2017 में सत्ता संभालने के बाद जयराम ठाकुर के नेतृत्व वाली सरकार का ये पहला बजट सत्र था। तब कांग्रेस विधायक सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रश्न संख्या 373 के तहत हिमाचल के कर्ज से संबंधित सवाल किया था। तत्कालीन सीएम जयराम ठाकुर के जवाब के बाद रमेश धवाला ने अनुपूरक सवाल पूछने के दौरान हिमाचल के कर्ज को दूर करने के उपायों की झड़ी लगा दी थी। धवाला ने कहा कि हिमाचल के जंगलों में अपार वन संपदा है। अकेले कांगड़ा जिला के खैर पूरे राज्य का कर्ज उतार सकते हैं। इसके अलावा वनों में बेशुमार सूखे पेड़ गिरे हुए हैं। वनों में पड़े सूखे पेड़ गल सड़ रहे हैं, उन्हें बेचा जाना चाहिए। धवाला ने कहा था कि वन काटू खैर के पेड़ अवैध रूप से काट देते हैं। उन्होंने सदन में कहा था कि हिमाचल में ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा और चंबा में खैर के पेड़ों की बहुतायत है। कहीं कहीं तो 8 फीट ऊंचे खैर के पेड़ हैं। धवाला ने सदन में खुलासा किया था कि एक वन रेंज से खैर के 60 पेड़ वन काटुओं ने काट दिए। अगर सरकार को सुप्रीम कोर्ट से इन्हें काटने की अनुमति मिलती है तो यह खैर का पेड़ राजस्व का बड़ा सोर्स होगा। तब सीएम जयराम ठाकुर ने कहा था कि 3 वन रेंज में खैर कटान की सुप्रीम कोर्ट से अनुमति मिली है। खैर के पेड़ से कत्था मिलता है। कत्थे से औषधियाँ बनती है। इसकी लकड़ी से रेशम के कपड़ों की रंगाई भी होती है। ये चमड़ा उद्योग में भी काम आता है। पान और पान मसाला में भी कत्थे का प्रयोग होता है। इसके विविध उपयोग होते हैं। हिमाचल प्रदेश में गर्म जलवायु वाले इलाकों में इसके पेड़ बहुतायत में होते हैं। सरकारी वन भूमि और किसानों की निजी भूमि पर भी खैर के पेड़ मौजूद है। किसानों को भी इसको काटने की अनुमति मिलती है। इसे काटने की अनुमति मिलने पर किसानों को लाखों रुपए का लाभ होता है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल सरकार को सरकारी वन भूमि पर 10 फॉरेस्ट डिवीजन में खैर के पेड़ काटने की अनुमति दी है। फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट के प्रावधानों के तहत वन भूमि से किसी भी तरह के पेड़ काटने से पहले विभिन्न स्तरों पर अनुमति लेनी होती है। संबंधित राज्य सरकार सिल्वीकल्चर कटान के लिए सुप्रीम कोर्ट में अनुमति के लिए अपील दाखिल करती है। खैर की उम्र 12 से 15 साल तक रहता है। उसके बाद विभिन्न कारणों से ये खराब हो जाता है, जिसके बाद इसकी लकड़ी काम नहीं आती। जब खैर का पेड़ अधिकतम 15 साल तक ही कायम रहता है तो सुप्रीम कोर्ट में राज्य सरकार अपना पक्ष रखती है कि इसके वैज्ञानिक कटान की अनुमति दी जाए। 13वीं यानी पिछली विधानसभा में प्रकलन समिति के वन विभाग से संबंधित प्रतिवेदन में खैर के पेड़ के कटान के विभिन्न पहलुओं पर समिति ने वन विभाग से जानकारी ली थी। तब समिति को बताया गया कि कैबिनेट की मंजूरी के बाद सुप्रीम कोर्ट में खैर के कटान की अनुमति से संबंधित अपील दाखिल की जाती है। पूर्व में 2018 में नूरपुर के जंगलों में सिर्फ 2 साल के लिए खैर के पेड़ काटने की सुप्रीम कोर्ट से अनुमति मिली थी। खैर पेड़ काटने की अनुमति एससी से मिली। 2018-19 में 1019 और फिर 2019-20 में 13,000 पेड़ काटने की इजाज़त प्रायोगिक आधार पर सुप्रीम कोर्ट से मिली। खैर के पेड़ काटे जाएं तो उसके साथ आसपास की जगह पर 5 से 6 खैर के पौधे खुद ही उग जाते हैं। प्राक्कलन समिति का मानना था कि अधिकतम 15 साल में खैर का पेड़ खत्म हो ही जाता है, तो राज्य सरकार को सुप्रीम कोर्ट में वन विभाग के जरिए अपना पक्ष मजबूती से रखना चाहिए। दिलचस्प बात है कि विधानसभा की प्राक्कलन समिति के सभापति भी रमेश धवाला ही थे। इस बार कटेंगे 16,000 से अधिक खैर के पेड़। सुप्रीम कोर्ट से खैर की कटान अनुमति मिलने के बाद कुल 5 फॉरेस्ट डिवीजन में 16,000 से अधिक खैर के पेड़ सालाना काटेंगे। इससे कम 2,000
200 करोड़ रुपए की आय होगी। अनुमान है कि यदि पूरे प्रदेश में खैर के पेड़ों के कटान की अनुमति मिल जाए तो हिमाचल प्रदेश को सालाना 15,000 करोड़ रुपए की आय हो सकती है। चूँकि सुप्रीम कोर्ट ने ग्रीन फेलिंग पर रोक लगाई हुई है और FCA व FRA के तहत विभिन्न स्तरों पर अनुमति लेनी होती है, इसलिए हिमाचल सरकार के रास्ते में कई अड़चनें हैं। हिमाचल की हर सरकार सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष रखकर अनुमति मांगती है, लेकिन कटान की अनुमति के रास्ते में कई अड़चनें पेश आती है। फिलहाल अब 10 फॉरेस्ट डिवीजन में कटान की अनुमति मिली है, तो इससे राज्य सरकार के खजाने को राहत मिलेगी। निजी भूमि पर खैर के पेड़ कटान की अनुमति मिलने पर किसानों को भी लाखों रुपए का लाभ होता है। किसानों को भी समय समय पर कानून के अनुसार अनुमति मिलती है।